गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र में हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। जहाँ लिखा हुआ है आपका मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। दो चीज़ें यहाँ पे पहले समझना है हमें। मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होता है? ऐसे मान सकते हैं किसी भी वस्तु की कीमत में बदलाव होने पर मांगी गई मात्रा में बदलाव होना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी वस्तु की कीमत का कम या अधिक होने पर मांगे मात्रा के बढ़ जाना या उसकी मात्रा घट जाना मांग मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। और मांग मात्रा में परिवर्तन दो तरीके से होगा, एक तो विस्तार के रूप में और एक संकोचन के रूप में। विस्तार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे 100 किसी वस्तु की कीमत है और अनाज की मात्रा आपकी मतलब 250 ग्राम है, मतलब 250 ग्राम है, और आपकी कीमत घटकर 50 रह जाती है, तो इसकी मात्रा बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। तो ये आपका मात्रा के बढ़ने को दर्शा रहा है। ए से बी बिंदु पर विस्तार को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब ए से बी पर विस्तार कैसे कि कीमत यहाँ पे इतनी कम हो गई और इतनी आपकी मात्रा बढ़ गई, ये विस्तार को दर्शा रहा है। और आप इसका थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं संकोचन के रूप में। अगर आपकी कीमत 50 है तो अनाज की मात्रा 750 ग्राम, और अगर मान लीजिए ये आपकी 100 हो जाती है तो इसकी मात्रा आपकी 250 रह जाती है। तो ये आपका क्या दर्शा रहा है? मांगे मात्रा के संकुचन को दर्शा रहा है, मतलब कि कीमत के बढ़ने पर मात्रा के कम होने को या संकुचन को दर्शा रहा है। अब दूसरी बात आती है मांग में परिवर्तन क्या होता है? मांग में परिवर्तन होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत को छोड़कर, मतलब कीमत के अलावा अन्य सभी बातों में बदलाव होना। अन्य सभी बातें कौन सी हो सकती है? जैसे कि उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, अधिमान, है ना, इस तरह की चीजें, और अन्य वस्तु की कीमत भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। तो ये इन सभी में बदलाव होने पर अगर वस्तु की मांगी मात्रा में परिवर्तन आता है, ठीक है, मांग ही परिवर्तित हो जाती है, तो आपका मांग में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं, दाईं ओर खिसकने के रूप में और बाईं ओर, मतलब दाईं ओर बदलाव और बाईं ओर बदलाव के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, इसका एक नाम और है मांग वक्र में विवर्तन। मतलब मांग वक्र में विवर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि मांग वक्र ही आपका परिवर्तित हो जाता है, दूसरा मांग वक्र तैयार हो जाता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कीमत है इस एक्सिस पर, यहाँ पर कीमत, और यहाँ पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया है, ओपी कीमत है। ये आपका पहले वाला मांग वक्र है जो कि डीडी से दर्शाया हुआ है, और ओपी कीमत पर ओक्यू वस्तु की मात्रा मांगी जाती है। अगर मान लीजिए आय में बदलाव हो जाए या उपभोक्ता किसी वस्तु को ज्यादा पसंद करने लगे या इसी तरीके से और कोई बदलाव हो जाए अन्य तरीके का, तो आपकी मांग बदल जाती है, तो ये मांग में शिफ्ट कहलाता है। ये आपका यहाँ पे दर्शा रहा है कि उसी कीमत पर आप ओ की वन मात्रा की मांग करते हैं, मतलब कि मांग वक्र आपका दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पे कीमत, यहाँ पर वस्तु की मात्रा, ओपी कीमत, ये आपका मांग वक्र पहले वाला है जो कि मतलब परिवर्तन होने से पहले की स्थिति है। ओपी कीमत पर ओक्यू वस्तु की मात्रा मांगी जाती है, लेकिन आपकी आय कम हो जाए या आपकी रुचि कम हो जाए, आपके अधिमान या महत्व कम हो जाए, तो आप वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं, तो आपका मांग वक्र बाईं ओर परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि आप मांग वक्र बाईं ओर परिवर्तन या शिफ्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज दो टॉपिक समझे हैं, मांग मात्रा परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।